लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। कुर्नी उपचुनाव का प्रचार थमा। 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। महागठबंधन और एनडीए नेताओं ने कुर्नी में झोंकी ताकत। बोगस वोटिंग होगी खत्म। चुनाव आयोग ने बनवाया नया सॉफ्टवेयर। चिराग के साथ रवि किशन ने किया रोड शो। मुकेश सहनी का दावा। ललन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। निर्विरोध तय। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए लालू यादव। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे तख्त श्री हरिमंदिर साहब गुरुद्वारा। हुआ भव्य स्वागत। धन कुबेर निकला घूसखोर इंजीनियर। करोड़ों की संपत्ति बरामद। असम में ईंट भट्टा में विस्फोट। बिहार के पिता पुत्र की मौत। गया में नक्सलियों ने फिर चिपकाए पोस्ट। ग्रामीणों में दहशत। अब खबरें विस्तार से। कुर्नी उपचुनाव का प्रचार थमा। 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। कुर्नी उपचुनाव को लेकर आज प्रचार अभियान थम गया है। अब 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। अब 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। निष्पक्ष चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए। जानकारी के अनुसार 3 लेयर की सुरक्षा लगाई जाएगी। वहीं कल दोपहर बाद से मतदान केंद्रों पर ईवीएम भेजे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। देर रात तक सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम भेज दिया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से असामाजिक तत्वों को चेतावनी दे दी गई है कि चुनाव में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाए। नेक्स्ट। महागठबंधन और एनडीए नेताओं ने कुर्नी में झोंकी ताकत। उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन महागठबंधन और एनडीए नेताओं ने कुर्नी में ताकत झोंक दी। दोनों ओर से नेताओं ने शाम 6 बजे तक खूब प्रचार किया। बता दें कि महागठबंधन की ओर से जेडीयू के टिकट पर मनोज कुशवाहा तो एनडीए की ओर से बीजेपी के टिकट पर केदार गुप्ता किस्मत आजमा रहे हैं। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के उम्मीदवार ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। वीआईपी की ओर से नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम ने गुलाम मुर्तुजा चुनावी मैदान में है और इधर चुनाव प्रचार थमते ही उम्मीदवार और पार्टी के नेता डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए। वे सब वोट के लिए घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। 8 दिसंबर को पता चल जाएगा कि किसे खुशी मिली और किसे मायूसी। बोगस वोटिंग को खत्म करने के लिए बूथ पर वोटरों का सत्यापन फोटो से किया जाएगा। यदि वोट देने वाले व्यक्ति की तस्वीर मतदाता सूची की तस्वीर से नहीं मिली तो उसे वोट देने से रोक दिया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने नया सॉफ्टवेयर तैयार कराया है और जिसका ट्रायल जल्द ही करवा लिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार फोटो से सत्यापन के बाद बोगस वोटिंग की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। नए सॉफ्टवेयर के सहयोग से मतदाता सूची में दर्ज फोटो व वोट डालने वाले मतदाता की तस्वीर का मिलान अपने आप हो जाएगा और यदि वोट डालने आए व्यक्ति का फोटो मतदाता सूची में दर्ज फोटो से मेल नहीं खाता है तो उस वोट को संदिग्ध माना जाएगा। इसके लिए चुनाव के दिन सभी बूथों पर कैमरामैन व इंटरनेट की सुविधा सहित टैब आदि की व्यवस्था की जाएगी। चिराग के साथ रवि किशन ने किया रोड शो। मुकेश सहनी का दावा। गोपालगंज और मोकामा की तरह कुर्नी में भी चिराग पासवान ने रोड शो किया। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे और उनके साथ भाजपा सांसद रवि किशन भी थे। दोनों नेताओं ने बीजेपी प्रत्याशी के भारी मार्जिन से जीत का दावा भी कर दिया है। दोनों नेताओं ने केरमा के हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित किया। मंच पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार समेत कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर रवि किशन ने अपने अंदाज में सीएम नीतीश से पूछा कि जिंदगी छन बा नीतीश बाबू कौन बात के घमंड बा, जंगल राज के घमंड बा, एक आदमी बीमार बा पूरा बिहार बीमार हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये चुनाव सम्मान की लड़ाई है। ये चुनाव गुंडा राज और जंगल राज का खात्मा करेगा। ललन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। निर्विरोध तय। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का दोबारा जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। इस बात का संकेत सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही दे दिया था और आज भी उसके संकेत मिले। आज ललन सिंह ने दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। जेडीयू के किसी दूसरे नेताओं द्वारा नामांकन करने की संभावना नहीं के बराबर है। ऐसे में ललन सिंह का दोबारा अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। वैसे 7 दिसंबर को अध्यक्ष पद का चुनाव है और इस बीच कोई पार्टी पदाधिकारी इस पद के लिए नामांकन करता है तो 7 दिसंबर को मतदान कराया जा सकता है। हालांकि इसकी संभावना नहीं के बराबर है। चुनाव के बाद नए राष्ट्रीय अध्यक्ष 11 दिसंबर को पार्टी की कमान संभालेंगे। बता दें कि ललन सिंह पिछले वर्ष 31 जुलाई को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हुए लालू प्रसाद यादव।
आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आज सिंगापुर के अस्पताल में भर्ती हो गए। आगामी 5 दिसंबर यानी सोमवार को उनका किडनी ट्रांसप्लांट होगा। बता दें कि रोहिणी आचार्य अपने पिता को किडनी डोनेट कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कल ही सिंगापुर पहुंच गए हैं, जबकि राबड़ी देवी और मिसा भारती पहले से ही सिंगापुर में मौजूद है। और इस बीच लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट करने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को लेकर एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए अपना भगवान बताया है। तस्वीर में वो पिता के साथ हाथ पर पट्टी बांधती दिख रही हैं। साथ ही रोहिणी ने कैप्शन में लिखा है कि हमने ईश्वर न देखा मगर ईश्वर के रूप में अपने पापा को देखा है। रामनाथ कोविंद पहुंचे तख्त श्री हरमिंदर साहब गुरुद्वारा, हुआ भव्य स्वागत। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह पटना सिटी के तख्त श्री हरमिंदर साहब पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुद्वारा में दरबार में माथा टेका और गुरु के दरबार में हाजिरी लगाई। पूर्व राष्ट्रपति के वहां पहुंचने पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके पहुंचने से पहले ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए थे और वहां पहुंचकर उन्होंने गुरुद्वारे में लगभग 1.5 घंटे का समय गुजारा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां गुरुद्वारे में दरबार के अंदर और बाहर के सभी व्यवस्था को देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने पटना स्थित महावीर मंदिर में भी पूजा अर्चना की। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर याद भी किया। धनकुबेर निकला घूसखोर इंजीनियर, करोड़ों की संपत्ति बरामद। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई लगातार जारी है। इस कड़ी में पटना सेंट्रल डिवीजन के कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के ठिकानों पर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की। कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के आवास से 1 करोड़ रुपए से अधिक नकद जब्त किया है। वहीं 2.5 करोड़ की अंचल संपत्ति और 28 लाख के गहने भी मिले। बताया जा रहा है कि नकद राशि और भी बढ़ सकती है। दरअसल शुक्रवार को ही पुलिस ने भ्रष्ट इंजीनियर को रंगे हाथ घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम एक के बाद एक अनेक जगहों पर छापेमारी कर रही। गिरफ्तार कार्यपालक अभियंता संजीत कुमार के आवास से रुपए भरे 2 बैग भी मिले, जिसमें 2000 और 500 के नोट ठूंस कर रखे गए थे। दरअसल इंजीनियर संजीत कुमार दानापुर के एक ठेकेदार से 16 लाख रुपए के भुगतान के एवज में 2 लाख रुपए नगद रिश्वत ले रहा था। उसे तभी गिरफ्तार किया गया था। असम में ईंट भट्टा में विस्फोट, बिहार के पिता पुत्र की मौत। असम में एक ईंट भट्टा में विस्फोट के बाद चिमनी गिरने से 5 लोगों की मौत की सूचना है। मृतकों में बिहार के भी 2 मजदूर शामिल हैं। दोनों मजदूर खगड़िया जिले के रहने वाले थे और दोनों आपस में पिता पुत्र बताए जाते हैं। बताया जाता है कि वो दोनों कुछ दिन पहले रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने असम गए थे और कछार जिले के सिलचर में ईंट भट्टे पर काम करते थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। इस हादसे में खगड़िया के ही रहने वाले 4 अन्य मजदूर जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। खगड़िया के मृतकों के शव उनके घर लाने के लिए परिजनों ने जिलाधिकारी से गुहार भी लगाई। गया से करीब 90 किलोमीटर दूर डुमरिया थाना क्षेत्र के नारायणपुर पंचायत रामपुर पहाड़ी के पास चुन्हा मोड़ के निकट नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर एक बार फिर से अपनी मौजूदगी की दस्तक दे दी। पुलिस ने पहले सुबह पोस्टर को जब्त कर लिया। गौरतलब है कि डुमरिया प्रखंड पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ अरसे से नक्सलियों का वर्चस्व रह चुका है। कहा जाता है कि 2 दिन पहले भी इसी प्रखंड में नक्सलियों ने नक्सली पोस्टर चिपकाकर PLGP का स्थापना दिवस और जन अदालत में 4 लोगों को हाजिर होने का फरमान भी जारी कर दिया था। इधर डुमरिया पुलिस और मैगरा पुलिस दोनों पर्चे को लेकर जांच में जुट गई। थाना अध्यक्ष पवन कुमार का कहना है कि इसकी सूचना वर्गीय अधिकारियों को दे दी गई है और साथ ही मामले की जांच की जा रही। बहरहाल दिन भर बिहार में बस इतना ही। अगर आप अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।